नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज गैरेज। और आज की ताजा तरीन खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर है, भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीन की पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश में एक युवक का अपहरण कर लिया है, जिसे लेकर बीजेपी सांसद तपीर गांव ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ी ही नापाक हरकत को अंजाम दिया है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय हिस्से की जमीन को अपनी बताता रहा है, जिसे लेकर भारतीय और चीनी सेना भी आमने सामने हुई है। वहीं अब चीन अपनी हरकतों से बाज आता नहीं दिखाई दे रहा है। खबर मिल रही है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश में घुसकर एक भारतीय युवक का अपहरण कर लिया है। खबर है खेल जगत से जुड़ी हुई। अगर इंटरनेशनल वनडे मैचों में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी टॉप पर है। क्रिकेट के कई विश्व रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ियों के नाम दर्ज हैं। इनमें कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद मुश्किल होगा, लेकिन वनडे मैचों का एक रिकॉर्ड ऐसा है जो कि पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के नाम दर्ज है। अगर वनडे में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो टॉप 5 में 2 भारतीय बल्लेबाज हैं, जबकि टॉप पर अफरीदी मौजूद हैं। नाबालिग संग दुष्कर्म के आरोप में पिता गिरफ्तार, भाई ने भी किया गलत काम। मुंबई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने हैवान पिता और भाई को नाबालिग संग दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से नाबालिग को यौन शोषण कर रहे थे। पुलिस ने आज बुधवार को बताया कि धारावी निवासी दोनों आरोपियों को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शराब के नशे में पिता बन गया हैवान, 10वीं में पढ़ने वाली बेटी के हाथ पैर बांधे और किया बलात्कार। झारखंड के गढ़वा जिले में एक पिता ने शराब के नशे में धुत होकर पिता पुत्री के खूबसूरत रिश्ते को कलंकित किया है। यहां शराब के नशे में पिता हैवान बन गया और अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना लिया। खबर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान यूपी में होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। पढ़िए राजनीति से जुड़ी पल पल की अपडेट हमारे इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको देते रहेंगे। ब्रह्मोस यानी 400 किलोमीटर तक दुश्मन साफ, बॉर्डर पर तैनात मिसाइल के नए वर्जन का सफल टेस्ट भी सामने आया है। चीन से लगती सीमा पर जारी तनातनी के बीच भारत का मिसाइल प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है। भारत ने आज ओडिशा के तट पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट फायर महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीकी के लिहाज से यह मिसाइल कई नई चीजों से लैस भी है। यह सफल रहा क्योंकि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ सामरिक महत्व के कई स्थानों पर भारत बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात कर रहा है। कोरोना का कहर जारी है, 2 राज्यों में लग सकता है लॉकडाउन। कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों से रोजाना दर्ज होने वाले नए मामलों में गिरावट के बाद बुधवार को फिर उछाल देखा गया। कोरोना के जो केसेस सामने आए हैं वो केसेस है 2,82,000। हालांकि दिल्ली और मुंबई में केस में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन दक्षिण के राज्य में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां अभी तीसरी लहर चरम पर नहीं पहुंची है। कई राज्यों में कड़ी पाबंदी है, पर केस बढ़ते हैं तो देखते हुए ऐसे में लॉकडाउन भी अलग अलग राज्यों में लगाया जा सकता है। शराबबंदी कानून पर चौतरफा हमले में घिरी नीतीश सरकार ने अब इसका जवाब देने का मन बना लिया है। सरकार ने जनमत के सहारे इसका जवाब देने का निश्चय किया है। बिहार सरकार मद्य निषेध नीति के प्रभाव का अब अध्ययन कराएगी।
कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 41 प्रत्याशियों में 16 महिलाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। वहीं आज यानी गुरुवार को भाजपा की तीसरी और चौथे चरण के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार ताकत आजमाएंगे। वह आजमगढ़ से अपना भविष्य आजमा सकते हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस हुए 9,287, संक्रमण दर 16.41% के पास। भारत में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले 3 लाख के करीब सामने आए, जिसने 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,17,532 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 491 लोगों की मौत हुई है। देश में ओमिक्रॉन के केस 9,000 से भी ऊपर जा चुके हैं।